जी फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जीवित पुत्रिका का व्रत कब है और कैसे मनाया जाता है और कितने दिन का होता है। जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मीन्स जो आज है आज मनाया जाएगा। इसे जित्य व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। महिलाएं इस दिन संतान की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इस साल जीवित पुत्रिका का व्रत 18 सितंबर 2022 को रविवार के दिन मनाया जाएगा। इस व्रत को काफ़ी कठिन माना जाता है क्योंकि इसे 3 दिन तक रखा जाता है। यह व्रत कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक रखा जाता है। इस व्रत के पहले दिन नहाए खाए होता है और दूसरे दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और तीसरे दिन पारण किया जाता है। आइए जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शुभ योग क्या है। जीवित पुत्रिका व्रत रविवार सितंबर 18/2022 को अष्टमी तिथि प्रारंभ, सितंबर 17 2022 को शाम 2:14 से और अष्टमी तिथि समाप्त को सितंबर 18 2022 को शाम 4:32 तक होगा। ये आप स्क्रीन पे भी अपनी देख सकते हो। और जो जीवित पुत्रिका का शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त शाम 12:08 से शाम 12:57 तक रहेगा। विजय मुहूर्त है शाम 2:34 से शाम 3:23 तक और गोधूली मुहूर्त है शाम 6:26 से शाम 6:50 तक। और इसकी पूजा विधि क्या जानते हैं। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें, उसके बाद पूजा करें। इसके बाद महिलाएं भोजन ग्रहण करती है और उसके बाद पूरे दिन वो कुछ भी नहीं खाती। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पहले पूजा पाठ करती है और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं सूर्य को आरती देती है, जिसके बाद ही वे कुछ खाना खा सकती है। इस व्रत के तीसरे दिन जोर भात, मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती है। पूजा के बाद जीवित पुत्रिका का व्रत की कथा भी सुनी जाती है। और इसके नियम क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए वो जानते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत रखने वाली महिलाओं को एक दिन पहले ही तामसिक भोजन करना नहीं चाहिए। इस दौरान प्याज, लहसुन और मांस का सेवन ना करें। व्रत के दौरान एक घूंट पानी का भी सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन छल कपट क्रोध से दूर रहे। और व्रत कथा, नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नामक का एक नगर था। वहाँ का राजा मल्लकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का पेड़ था, उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोदर था जिसमें सियारन रहती थी। चील और सियारन दोनों में दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर जित्य व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीवतवाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा और व्रत वाले दिन उस नगर में के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। सियारन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया।
उसकी शादी उस नगर के राजा माल्यकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई। भगवान जित्वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटे के सिर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख जित्वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने बेचे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को अपनी सारी बातें बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जित्वाहन की कृपा से शीलवती को पुनर्जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको भी ये व्रत रखना, प्लीज़ पूरी सावधानी से रखिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।